हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं हम सब। तो इससे पहले हम इसका पहला पार्ट देख चुके हैं। अगर वो नहीं देखा तो पहले आप वो देखें, उसके बाद ही वीडियो पे आए। तो ये क्लास 7 का चैप्टर 5 है, मिठाई वाला, जिनके लेखक का नाम है भवानी प्रसाद वाजपेयी। क्लास 7 का है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बच्चा पूछ रहा था, बोल रहा था किससे, मिठाई वाले से। ठीक है, मिठाई वाले, हाँ नहीं, मुरली वाले से। वो मुरली लाए थे, मुरली वाले से बोल रहा था कि मुझे पैसे नहीं मिले। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तुम्हें अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे, धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुई दुई अन्नी है। मतलब उन्होंने बोला बच्चे से कि मम्मी के पैर पकड़ के, जैसे साड़ी में लिपट जाओ और पैर पकड़ लो, वैसे पैसे मांगो, आपको मिल जाएंगे। कितने, दुई अन्नी। अन्नी मतलब 2 आना है। ठीक है, देखते हैं। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। आगे देखते हैं। मतलब जिनको जैसे जैसे सामान दे रहे थे, पैसे ले रहे थे, कौन, मुरली वाले, वैसे ही बोलते जा रहे थे। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी। उन्होंने क्या, मैं, जो बच्चा कह रहा था मुझे पैसे नहीं मिले, उसको ही पैसे मिल गए। तो अच्छा मैंने तरकीब बताई। तो उन्होंने बोला अब तो सबको मुरली मिल गई ना, अब किसी को नहीं लेनी ना। उन्होंने ये पूछा। आगे देखते हैं। सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। मतलब जिसके पास पैसे नहीं थे उसको भी फ्री में दे दिया। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इनके प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। मतलब ये, वो जो सुन रही थी रोहिणी, उसने बोला इतना बच्चों से प्यार से बात करने वाला कोई भी फेरी वाला नहीं आता। फेरी वाला उसे कहते हैं जो गली में चक्कर लगा के सामान बेचने आते हैं। ठीक है, फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। मतलब वो कुछ भी बेचता है, एकदम सस्ता बेचता है, जिससे सभी बच्चे ले सकें। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। उन्होंने फिर से बोला, दूर से उनको, रोहिणी को सुनाई दिया कि मुरली वाला फिर से बोल रहा है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद रही। मतलब बच्चों से इतना स्नेहसिक्त का मतलब इतने प्यार से उन्होंने बात किया, वो रोहिणी को याद रही। ठीक है, महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति मतलब यादें, क्षीण हो गई मतलब, ये तो समझ ही गए होगे, फिर भी बता देती हूँ, मतलब मिट गई, खत्म हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, 8 मास बाद, मास मतलब होता है महीना, मास मतलब क्या होता है, महीना। तो इसमें बोला गया है 8 मास बाद। एक मिनट, जस्ट मिनट चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजा नुलंबिक केश राशि सुखा रही थी। मतलब लंबे लंबे बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। हाँ ये ना नाम, मिठाई वाला। तो पहले वो खिलौना लेके आया, उसके बाद मुरली वाला बन के आया, और उसके बाद क्या बन के आया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है,
मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। किसके लिए? रोहिणी के लिए। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में कई चक्कर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। 11, हाँ 11 हटकर मैं भी चिक की ओट में, बताती हूँ मैं, चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। देखो उन्होंने क्या बोला दादी से, क्योंकि पहले आज के भी टाइम में बहुएं वगैरह घर से जल्दी बाहर नहीं जाती, पहले के टाइम में और भी ज़्यादा था, घर से नहीं जाती थी, अकेले तो खास कर नहीं जाती थी, तो वो नहीं गई, इसलिए उन्होंने अपनी बुजुर्ग दादी को बोला, दादी बोलो मुझे चुन्नू मुन्नू के लिए लेना है मिठाई। तो उन्होंने ये भी बोला कि मैं पर्दे की आड़ में खड़ी रहूंगी जिससे कि मैं बात कर पाऊंगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया। फिर दादी ने मुरली वालों को बुलाया, ए मुरली कह मिठाई वालों को, ए मिठाई वाला। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? किसको? दादी माँ को बोला माँ, ठीक है। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ एक मिठाइयाँ का मतलब ना, जैसे मीठी मीठी चीज़ है, ऐसा नहीं आजकल के टाइम पे जो हमारी मिठाई होती है छोटी छोटी गोलियाँ हो गई मीठी, जो बच्चों को पसंद आती है, वो वाली मिठाइयाँ हैं, ठीक है। ये रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार मतलब जिसमें खाते ही मन एकदम खुश हो जाए, एकदम टेस्ट ऐसा है कि मज़ा आ जाए, ऐसा, ठीक है। हाँ, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, मतलब ये कि कोई गोलियां होती है जल्दी खाओ और पिघल जाती है, और इसमें इन्होंने बोला कि ये जो गोलियां हैं, जो भी मिठाइयां हैं, ये मुंह में ज़्यादा देर तक टिकती है, इनका स्वाद रहता है, ठीक है। जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा से ये खांसी भी दूर करती, इनके फायदे भी हैं। कितनी दूर? चपटी गोली, हाँ, पलदार गोलियां पैसे की 16 देता है। मतलब उन्होंने बोला चपटी गोलियां है मेरे पास ऐसी हैं, तो उन्होंने बोला कि कैसे देता है, मतलब कितने पैसों की देता है। किन्होंने? दादी ने बोला। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं। मतलब उन्होंने बोला मैं इतनी गोलियां दूंगा, 16 गोलियां दूंगा, तो उन्होंने बोला नहीं 16 गोलियां तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अब अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो रोहिणी ने दादी से बोला, दादी फिर भी सस्ती दे रहा है, ये रहे पैसे, आप ले लो, ठीक है। फिर मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, वही जैसे उन्होंने बोला 16 मिठाइयाँ दूंगा, जो चटपट बच्चों के लिए गोली होती है, ठीक है, उसी को मिठाइयाँ बोला गया है। लो 4 की दे दो, 4 की मतलब 4 जो आने हैं उनकी दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता नहीं। मतलब दादी ने बोला कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ कि मुझे मोल भाव करना अब आता नहीं, तो कम से कम 20 तो दे ही दे, 16 मत दे। तो ये बोला। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। मतलब जो रोहिणी ने पूछा, तुम इस जगह पे आए हो, पहले कुछ यहाँ पे पहले भी बेचने आए हो या फिर पहली बार आए हो, क्योंकि देख के तुम यहाँ के तो लग नहीं रहे हो। दादी बोलने ही वाली थी, उतने में मिठाई वाले ने जवाब दिया। अब देखते हैं क्या जवाब दिया। पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ मतलब पर्दे या फिर किस चीज की आड़ में, आड़ से ही बोली, पहले यह मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर आए थे? तो रोहिणी ने बोला, पहले यही मिठाई लेकर आए थे या फिर कोई और चीज बेचने आए थे। मिठाई वाला हर्ष
संशय और विस्मयादि भावों से डूबकर बोला। मतलब एक तो उसे खुशी भी हुई और एक हैरानी भी हुई और एक संदेह, कहते हैं मन में सोच आ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों पूछा। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो डटी। मतलब रोहिणी उससे और भी बातें कुछ पूछना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या ही मिलता होगा इससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ता बेचते हैं तो उन्हें कोई फायदा नहीं होता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ, सो कैसे वह भी बताओ। उन्होंने बोला कि कुछ मिले ना मिले, मुझे बहुत असीम सुख मिलता है, कभी भूखा भी रह जाता हूँ पर मन को शांति बहुत मिलती है। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं। तो जो फेरी वाला था उसने नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने जो पुरानी चली गई मेरी बात है उसकी चर्चा क्यों करूं। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। किसको बोला? रोहिणी को बोला कि जब मैं आपको बातें बताऊंगा अपने मन की, जो मैं परेशान, मतलब जो भी चीज थी उसे आपको दुख होगा सुनकर। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझे बताने में टाइम, किसने? रोहिणी ने बोला, टाइम बर्बाद होगा तो मैं उसके तुम्हारी और मिठाई ले लूंगी, तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं हो, समय बर्बाद नहीं होने दूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। तो उन्होंने बोला मैं अपने वहाँ गांव का, अपने जगह का बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर व्यवसाय सब कुछ था, स्त्री भी थी, छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार, बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर सांसारिक सुख था। मतलब सब कुछ से वो संपन्न और बहुत सुखी था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण भी थी। प्राण मतलब उनकी जान किसमें बसती थी? स्त्री में बसती थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। मतलब बच्चे इतने सुंदर थे जैसे कि खिलौने होते ना, और वो असलियत में क्या हो गए हो, जग गए हो खिलौने ही, सुंदर सुंदर खिलौने। तो उन्हीं को बोला गया है कि मेरे सुंदर सुंदर जो खिलौने की तरह है मेरे बच्चे थे। ठीक है। उनकी उठखेलियों के मारे घर में कोताहल मचा रहता था। मतलब उनकी मस्तीखोरी, उनके जो बच्चे थे फेरी वाले के, उसके बारे घर में कोताहल मस्तीखोरी मची रहती थी। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। तो उन्होंने बोला कि मतलब बच्चे उनके खो गए हैं, होंगे तो मेरे बच्चे इन्हीं बच्चों में कहीं ना कहीं, कभी तो मुझे मिलेंगे, कभी तो मैं उनको पा पाऊंगा, इसलिए मैं इन बच्चों को ऐसे देता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। मतलब उन्होंने बोला उनके बच्चे मर गए थे तो मेरे बच्चे यहीं कहीं होंगे किसी न किसी रूप में, और यहीं कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता। मतलब वो क्या बोला, अगर मैं घर पे रहता हूँ तो मैं घुट घुट के मरता हूँ, पर बच्चों के साथ मुझे क्या मिलता है? सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। उन्होंने बोला कि उन बच्चों में मुझे अपने बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं से उछल उछल कर हंस रहे, खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब बच्चों को पाने के बाद उनको खुशी मिलती है, क्योंकि पैसे तो उनके पास बहुत हैं, बट वो खुशी वो नहीं, वो बच्चों से ही मिलती है। किसको? मिठाई वाले को, मुरली वाले को और फेरी वाले को, खिलौने वाले को। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से
तर हैं। इसी इसी समय चिन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाई वाले से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो जैसे ही बच्चों ने बोला कि अम्मा मिठाई, वैसे ही चुन्नू मुन्नू को उन्होंने कागज में भर के मिठाई दोनों को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाकर और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। उस मिठाई वाले ने बोला, अब इस बार मैं ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में। जैसे ही बोला, ऐसे सान ना ला दे जा, दादी ने बोला, वो आगे चलता बना और एक प्यारा सा स्वर सुनाई दिया जो आपको इस पूरी स्टोरी में जरूर सुनाई दिया होगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। सबसे पहले वो क्या बन के आया था? क्या बन के आया था? खिलौने वाला। ठीक है, उसके बाद क्या बन के आया? मुरली वाला। ठीक है, उसके बाद क्या बन के आया? आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मुरली वाला, उसके बाद हाँ मिठाई वाला, वो आपको लिखा भी हुआ है। तो इसी चरण में ये सारी चीजें बनकर आया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो और मैं आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज ला रही हूँ, तो इसी तरीके से बने रहें और हर एक वीडियो अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाय बाय।